नाजरीन, अखबारों की सुर्खियों पर मबनी प्रोग्राम आज के अखबार में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। पेश है आज के मकामी अखबार से शायद सुर्खियां। शुरू करते हैं रोजनामा आफ्ताब से। रोजनामा आफ्ताब अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं, शोपियान और पामपोर में 30 घंटों से जारी खूनरेज मुआरका आरायां इख्तिताम पजीर, 8 अस्करियत पसंद जाँ भाग, फौजी जख्मी। पामपोर में की मस्जिद शरीफ में मासूर, दोनों जंगजू भी जाँ भाग। जनूबी कश्मीर के बेशतर इलाकों में दूसरे रोज भी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, इलाके में खौफ व हिरास। एक और खबर में लिखते हैं, जम्मू व कश्मीर में न थमने वाला कोरोना वायरस का कहर, वायरस में मुब्तला मजीद 3 अफराद अज़जां। मोहलिक वायरस ने 15 रोजा शीरखोर बच्चे की भी जान ली। मजीद 125 अफराद के टेस्ट मुस्बत। मुतासरीन में 10 फौजी, 4 पुलिस वाले, 3 हामिला ख़वातीन और 2 डॉक्टर शामिल। आगे बढ़ते हैं रोजनामा तामील इरशाद। रोजनामा तामील इरशाद नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखते हैं, हिंद चीन सरहदी कशीदगी पर कुल जमाती इजलास, कोई भारत की 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता। न चीन हमारी सरहद में दाखिल हुआ और न किसी चौकी पर कब्जा किया। फौज किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार। लिखते हैं, हिंद चीन सरहद की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए जुम्मा के रोज तलब किए गए कुल जमाती इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि चीन फौज न लद्दाख में हुई और न ही हमारी किसी चौकी पर कब्जा किया। वही अपने बॉटम कॉर्नर में लिखते हैं, एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लाल चौक में खरीदारी की और सहाफियों से बातचीत। आगे बढ़ते हैं रोजनामा कश्मीर उज़्मा। रोजनामा कश्मीर उज़्मा अपने टॉप कॉर्नर में लिखते हैं, आइंदा चंद माह में अमन बहाल किया जाएगा। जनूबी कश्मीर आइंदा 12 दिनों में जंगजूयत से साफ होगा। जुलाई से शुमाली कश्मीर में ऑपरेशन होंगे। वही एक और खबर में लिखते हैं, 5 अगस्त से कबल की पोजीशन बहाल की जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, यूनियन के मौक़िफ़ में तब्दीली और अमन की ख्वाहिश खुशाइंदा। लिखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त से कबल की पोजीशन बहाल करने और 5 अगस्त को लिए गए फैसलों को फौरी तौर मंसूख करने का मुतालबा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा के मौक़िफ़ में वाज़ेह तब्दीली का खैर मकदम भी किया। आगे बढ़ते हैं रोजनामा चचान। रोजनामा चचान अवामी मजलिस अमल को लेकर लिखते हैं, पुरअमन जदोजहद हर सतह पर जारी व सारी रखी जाएगी। सिर्फ फिरकी मुज़ाकरात के जरिए ही मसला कश्मीर का हल निकालना नागुज़ीर। लिखते हैं, अवामी मजलिस अमल ने कहा कि खिते में दायमी अमन और सलामती के कयाम के लिए कश्मीर मसला को बैनुल अक़वामी ज़वाबितों या फिर सिर्फ फिरकी मुज़ाकरात के जरिए ही ऐसा हल निकालना नागुज़ीर है जिससे कश्मीरी अवाम मुतमईन हो सके। वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, 13वें हफ्ते भी नमाज जुमा के इज्तिमात मुनक्कद नहीं हो सके। दरगाह शरीफ, हजरतबल और जामा मस्जिद श्रीनगर के मेंबर व महराब खामोश। अब एक नजर डेली इंग्लिश न्यूज पेपर्स पे शुरू करते हैं ग्रेटर कश्मीर से। ग्रेटर कश्मीर कोविड-19 को लेकर लिखते हैं, 15-day-old becomes youngest COVID-19 victim in J&K. 3 other deaths in Kashmir, toll 76. एक और खबर में लिखते हैं, different travel protocols within J&K confuse air passengers. Travelers from Srinagar carrying a negative COVID-19 report still being retested at Jammu airport. लिखते हैं, adopting different travel protocols within Jammu and Kashmir has become a cause of inconvenience for air passengers from Srinagar to Jammu. आगे बढ़ते हैं द मिरर ऑफ कश्मीर। द मिरर ऑफ कश्मीर अपने अखबार के बीच में एक खबर को शाया करते हुए लिखते हैं, 8 militants killed in 2 South Kashmir operations. वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, people should respect all warriors fighting COVID-19 pandemic and a big graceful adieu to victims of disease. लिखते हैं, the outbreak of coronavirus has changed the world scenario quite drastically and given rise to mental, economic and social problems that are placing people in a country. आगे बढ़ते हैं राइजिंग कश्मीर। राइजिंग कश्मीर यूएस की खबर को अपने अखबार में शाया करते हुए लिखते हैं, यूएस comes into picture, expresses deepest condolences to India over the killing of 20 army men. लिखते हैं, 4 days after 20 Indian army personnel were killed in violent clashes with Chinese troops at the Galwan Valley of Ladakh, the United States Thursday expressed its deepest condolences to India for the loss of lives. एक और खबर में लिखते हैं, IAF chief pays quite a visit to Leh, Srinagar. आगे बढ़ता है कश्मीर टाइम्स। कश्मीर टाइम्स अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं, 4 officers among 10 Indian army freed with China. लिखते हैं, 10 Indian troopers together with 4 officers had been detained by the Chinese army after the violent clashes of June 15, by which 20 Indian troopers have been killed in motion. They're all again with the Indian aspect now. वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, scribes invite arrest for criticism of government. Journals, media bodies rally around stall editor. अखबारों की सुर्खियों पर मबनी प्रोग्राम आज के अखबार में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। पेश है आज के मकामी अखबार से शायद सुर्खियां। शुरू करते हैं रोजनामा आफ्ताब से। रोजनामा आफ्ताब अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं, शोपियान और पामपोर में 30 घंटों से जारी खूनरेज मुआरका आरायां इख्तिताम पजीर, 8 अस्करियत पसंद जाँ भाग, फौजी जख्मी। पामपोर में की मस्जिद शरीफ में मासूर, दोनों जंगजू भी जाँ भाग। जनूबी कश्मीर के बेशतर इलाकों में दूसरे रोज भी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, इलाके में खौफ व हिरास।
एक और खबर में लिखते हैं, जम्मू व कश्मीर में न थमने वाला कोरोना वायरस का कहर। वायरस में मुब्तला मजीद 3 अफराद अज़जा। मोहलिक वायरस ने 15 रोजा शीरखोर बच्चे की भी जान ली। मजीद 125 अफराद के टेस्ट मुस्बत। मुतासरीन में 10 फौजी, 4 पुलिस वाले, 3 हामिला ख़वातीन और 2 डॉक्टर शामिल। आगे बढ़ते हैं रोजनामा तामील इरशाद। रोजनामा तामील इरशाद नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखते हैं, हिंद चीन सरहदी कशीदगी पर कुल जमाती इजलास। कोई भारत की 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता। न चीन हमारी सरहद में दाखिल हुआ और न किसी चौकी पर कब्जा किया। फौज किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार। लिखते हैं, हिंद चीन सरहद की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए जुम्मा के रोज तलब किए गए कुल जमाती इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि चीन फौज न लद्दाख में हुई और न ही हमारी किसी चौकी पर कब्जा किया। वही अपने बॉटम कॉर्नर में लिखते हैं, एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लाल चौक में खरीदारी की और सहाफियों से बातचीत। आगे बढ़ते हैं रोजनामा कश्मीर उज़्मा। रोजनामा कश्मीर उज़्मा अपने टॉप कॉर्नर में लिखते हैं, आइंदा चंद माह में अमन बहाल किया जाएगा। जनूबी कश्मीर आइंदा 12 दिनों में जंगजूयत से साफ होगा। जुलाई से शुमाली कश्मीर में ऑपरेशन होंगे। वही एक और खबर में लिखते हैं, 5 अगस्त से कबल की पोजीशन बहाल की जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनियन के मौक़िफ़ में तब्दीली और अमन की ख्वाहिश खुशाइंदा। लिखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त से कबल की पोजीशन बहाल करने और 5 अगस्त को लिए गए फैसलों को फौरी तौर मंसूख करने का मुतालबा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा के मौक़िफ़ में वाज़ह तब्दीली का खैर मकदम भी किया। आगे बढ़ते हैं रोजनामा चचान। रोजनामा चचान अवामी मजलिस अमल को लेकर लिखते हैं, पुरअमन जदोजहद हर सतह पर जारी व सारी रखी जाएगी। सिर्फ की मुज़ाकरात के जरिए ही मसला कश्मीर का हल निकालना नागुज़ीर। लिखते हैं, अवामी मजलिस अमल ने कहा कि खिते में दायमी अमन और सलामती के कयाम के लिए कश्मीर मसला को बैनुल अक़वामी ज़वाबितों या फिर सिर्फ की मुज़ाकरात के जरिए ही ऐसा हल निकालना नागुज़ीर है जिससे कश्मीरी अवाम मुतमईन हो सके। वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, 13वें हफ्ते भी नमाज जुमा के इज्तिमात मुनक्कद नहीं हो सके। दरगाह शरीफ, हजरतबल और जामा मस्जिद श्रीनगर के मेंबर व महराब खामोश। अब एक नजर डेली इंग्लिश न्यूज पेपर्स पे शुरू करते हैं ग्रेटर कश्मीर से। ग्रेटर कश्मीर कोविड-19 को लेकर लिखते हैं, 15-day-old becomes youngest COVID-19 victim in J&K. 3 other deaths in Kashmir. Toll 76. एक और खबर में लिखते हैं, different travel protocols within J&K confuse air passengers. Travelers from Srinagar carrying a negative COVID-19 report still being retested at Jammu airport. लिखते हैं, adopting different travel protocols within Jammu and Kashmir has become a cause of inconvenience for air passengers from Srinagar to Jammu. आगे बढ़ते हैं द मिरर ऑफ कश्मीर। द मिरर ऑफ कश्मीर अपने अखबार के बीच में एक खबर को शाया करते हुए लिखते हैं, 8 militants killed in 2 South Kashmir operations. वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, people should respect all warriors fighting COVID-19 pandemic and a big graceful adieu to victims of disease. लिखते हैं, the outbreak of coronavirus has changed the world scenario quite drastically and given rise to mental, economic and social problems that are placing people in a country. आगे बढ़ते हैं राइजिंग कश्मीर। राइजिंग कश्मीर यूएस की खबर को अपने अखबार में शाया करते हुए लिखते हैं, US comes into picture, expresses deepest condolences to India over the killing of 20 army men. लिखते हैं, 4 days after 20 Indian army personnel were killed in violent clashes with Chinese troops at the Galwan Valley of Ladakh, the United States Thursday expressed its deepest condolences to India for the loss of lives. एक और खबर में लिखते हैं, IAF chief pays quite a visit to Leh, Srinagar. आगे बढ़ता है कश्मीर टाइम्स। कश्मीर टाइम्स अपनी टॉप हेडलाइंस पे लिखते हैं, 4 officers among 10 Indian army freed with China. लिखते हैं, 10 Indian troopers together with 4 officers had been detained by the Chinese army after the violent clashes of June 15, by which 20 Indian troopers have been killed in motion. They're all again with the Indian aspect now. अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, scribes invite a wreath for criticism of government. Journals, media bodies rally around scroll editor. नाज़रीन, ये थी आज की मकामी अखबार से शाया सुर्खियां। आप देखते रहिए पी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।